Good morning and Assalamu alaikum, my dear children. Today I am going to read and explaining you a new chapter. The chapter name is A Computer and Its Parts. So take out your book of culture study. Open the page number 54. Open the page number 54. And this is your chapter, A Computer. So children, this is a computer. Computer is an electronic machine which is used to do different kind of work. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. इलेक्ट्रॉनिक मीन मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली एक मशीन है और जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के कामों के लिए यूज़ होती है. अ कंप्यूटर इज़ अ फास्ट, एक्यूरेट एंड मल्टीटास्किंग मशीन. कंप्यूटर एक तेज़ काम करने वाली और बिल्कुल सही दुरुस्त काम करने वाली मल्टीटास्किंग मशीन है. मल्टीटास्किंग की मीनिंग ये होते हैं मुख्तलिफ़ काम करने वाली. ठीक है, एक साथ ये मुख्तलिफ़ काम कर सकती है. Okay, now these are the parts, and this is a monitor, this is a CPU, these are the speakers, this is a keyboard, and this is a mouse. So children, we are now these are the parts of a computer. ठीक है, अब थोड़ा सा हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के. सो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो होते हैं कीबोर्ड, CPU and monitor. Okay, there are three parts: keyboard, CPU and monitor. Okay, this is a keyboard. CPU के जो मीनिंग है, जो स्टैंड फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक. एंड दिस इज़ अ मॉनिटर. अब मॉनिटर तो खैर बहुत कम हो गए हैं, अब ज़्यादातर घरों में LCD या LED लगी होती है. सो ये आप इसको LED भी कह सकते हो. ठीक है. सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. इसके बिना अगर इनमें से कोई एक पार्ट भी मिसिंग होगा तो हमारा कंप्यूटर, हमारा जो वर्क है वो नहीं हो सकता. ठीक. ओके, नाउ दिस इज़ अ कीबोर्ड. यस, हियर इज़ अ कीबोर्ड and a keyboard has many buttons. These buttons are called keys. ये एक कीबोर्ड है जिसके बहुत सारे बटन्स होते हैं. ठीक है, लेकिन इन बटन्स को हम क्या कहेंगे? कीज. कंप्यूटर की लैंग्वेज में इन बटन्स को कहते हैं कीज. ओके. A computer has letter key, number keys, function keys. एक कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी कीज़ होती हैं, जिससे जैसे कि आपकी लेटर्स की होंगी. लेटर्स की होते हैं अल्फ़ाबेटिकल कीज़. ओके. और दूसरी होती हैं जिसमें A to Z अल्फ़ाबेटिकल होते हैं. नंबर्स कीज़ को हम कहते हैं न्यूमेरिकल कीज़. यहाँ होती हैं इसकी न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं. फिर इनकी फंक्शन कीज़ होती हैं जो कि F1 से लेकर F12 तक होती हैं. इसके अलावा कुछ सिंबल्स होते हैं. स्पेस बार होता है जो सबसे बड़ा लार्ज बटन होता है हमारी कीबोर्ड का, उसे कहते हैं आप स्पेस बार. ठीक है. सो there are 101 or 104, 105 keys on a keyboard. ठीक है. यहाँ आपके लिखा हुआ 84, तो 84 मैंने कट कर दिया है इसलिए कि अब जो जितने भी कीबोर्ड्स आ रहे हैं उनमें 101 या 104 या 105 कीज़ होती हैं एक कीबोर्ड के अंदर. ठीक है. ओके. सो डियर चिल्ड्रन, याद रखिएगा 101, 104 एंड 105 कीज़ होती हैं एक कीबोर्ड में. राइट. देयर आर 101, 104 और 105 keys on a keyboard. Yes, this is a keyboard. Now here is a CPU. Yes, this is a CPU. CPU को हम कहेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. जैसे कि बच्चों हमारे दिमाग में अल्लाह ताला ने ब्रेन दिया है और ब्रेन ही जो है वो सारी वर्किंग करता है. ब्रेन ही, जैसा कि हमें फीलिंग, जो किसी भूख भी फील होती है तो हमें ब्रेन कॉल बताता है कि हमें भूख लग रही है, या हमें बॉडी पे पेन होता है तो वो भी हमें ब्रेन ही बताएगा ना कि आपके बॉडी के इस पार्ट पे पेन हो रहा है. तो जिस तरह हमारा ब्रेन एक है, बिल्कुल इसी तरह का ये एक CPU है. तो कंप्यूटर में विदाउट CPU कोई कुछ भी नहीं हो सकता. ठीक है. ये हमारा कंप्यूटर का ब्रेन है. यस, इसमें यहाँ होती है फ्लॉपी ड्राइव लगती है या CD-ROM रख सकती हैं. ठीक है.
सो हम पढ़ते हैं इसके बता रहे हैं. Whatever we write through the keys on the keyboard goes into the CPU. CPU is the brain of a computer. CPU is also called the system unit. All the work in a computer is done by the CPU or the system unit. CPU is a computer hardware. पहले तो याद रखिए CPU इज़ अ कंप्यूटर हार्डवेयर है. ठीक है, ये क्या कहलाता है? हार्डवेयर. ओके. अगर आपको अपने कीबोर्ड के ज़रिए आपको अपना नेम भी आपको लिखना है, यू आर गोना टू राइट योर नेम ऑन कीबोर्ड, अपना नाम जो कीबोर्ड के ज़रिए लिखोगे, तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा होगा, आप बटन्स को प्रेस करोगे. फॉर एग्जांपल आप अपना नेम लिख रहे हो, तो उसकी जो भी प्रोसेस हो रहा होगा तो सबसे पहले कहाँ हो रहा होगा? इस CPU में. CPU प्रोसेस करेगा तो आपको इसका रिज़ल्ट कहाँ दिखाएगा? जी, मॉनिटर पे. जी, तो क्या है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अपना नेम लिखते हो हिना, आपने बटन प्रेस किए कीबोर्ड के और हिना लिखा, तो ये ऑर्डर आपने दिया कीबोर्ड को. कीबोर्ड के ज़रिए बटन प्रेस किए, उसकी कीज प्रेस की, तो ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? वो CPU में हो रहा है. CPU उस प्रोसेस को प्रोसेस करेगा और हमें रिज़ल्ट दिखाएगा कहाँ पर? यस, इस मॉनिटर में. तो चलिए अब हम मॉनिटर के मुतालिक भी पढ़ते हैं. इट शोज़ व्हाट अ कंप्यूटर इज़ गोइंग टू अस. मॉनिटर इज़ अ कंप्यूटर हार्डवेयर. ये भी हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है और जो भी हम काम करते हैं उसका रिज़ल्ट हमें इसकी स्क्रीन पर मिलता है मॉनिटर की. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि हमने अपना नेम लिखा हिना, तो हमने कीबोर्ड को यूज़ करते हुए लिखा, तो उसका ये प्रोसेस ये हमें मॉनिटर पे दिखाया, तो वो सारा प्रोसेस कहाँ होगा? CPU के अंदर. और रिज़ल्ट कहाँ मिलेगा हमें? यस, मॉनिटर में. जी, तो मैंने आपको बताया ना कि ये तो तीनों पार्ट्स हैं, कीबोर्ड एंड CPU एंड मॉनिटर, ये तीनों एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं. ये तीनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है. ठीक है, ओके. सो माय डियर चिल्ड्रन, आज हमने चैप्टर पढ़ा है आ कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स, यानी कि एक कंप्यूटर और उसके पार्ट्स. हमने अभी पार्ट्स को डिटेल से नहीं पढ़ा है, क्योंकि अभी आप जैसे कि ग्रेजुअली आप अपग्रेड होते जाओगे, बड़ी क्लासेस में जाते रहोगे और इनके मुतालिक डिटेल से पढ़ोगे. तो अभी हमने जितना भी आपको मैंने समझाया है उसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, इस चैप्टर को रीड कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए. ठीक है माय डियर चिल्ड्रन, अल्लाह हाफ़िज़.